राम राम सीताराम। तो अभी हमारे खेत में एरंडी की फसल है, उसमें मैं फिर से दूसरी बार, बारिश के 2-3 दिन हो गए, उसके बाद फिर से मैं दवाई डालने के लिए आया हुआ हूँ। जो ईयड़ होती है कातरा, जो एरंडी की पान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं इस साल। तो ये दूसरी बार दवाई मैं डालने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कुछ इस तरीके से ये पूरी हरियाली फसल है। देख लीजिए, पान वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर जाके जब देखेंगे ना, अभी यहाँ बाहर नहीं, वरना मैं आपको दिखा था, वो जो इसके आगे वीडियो में जो ईयड़ दिखाई थी ना, वो इसके पान खा जा रही है। और इसका मुख्य रीज़न कारण क्या है कि इस तरीके से पान खा जा रही है। देख लीजिए, पहले नॉर्मल पान ऐसा होता है, ऐसा है ऐसा, लेकिन इसको इस तरीके से खा जा रही है। तो अब इसका कारण क्या हो रहा है कि अब ऐसे पूरे पान खा जाने से पूरे का पूरा एरंडे की जो पौधा होता है वो सूख जा रहा है। और इसको बचाने के लिए मैं फिर से पाउडर डालने के लिए आ गया हूँ। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी एक्टिवा में 2 कट्टे पड़े हुए हैं। ये जो पिछली बार डाला था उसमें से बचा था, वाइट पाउडर होता है। और ये मैं फिर से 5 किलो का नया बैग लेके आया हूँ। और इसका मेन रीज़न क्या हो रहा है कि ये हमारा खेत है और बीच में जस्ट ये रास्ता पड़ता है मेन खेतों में आने के लिए, जो रोड से कनेक्ट होता है। और ये हमारे पड़ोसी का खेत है। तो हो क्या रहा है कि ये अपने एरंडी की फसल में इस तरीके की दवाई नहीं डाल रहे, और इनको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, पत्ते ईयड़ें खा जा रही है। तो वो क्या हो रहा है कि वहाँ से यहाँ से ईयड़ें चल के हमारे खेत में जा रही है और हमको भी नुकसान पहुँचा रही है। और ये जो एरंडे ऐसे तैसे पड़े हुए, वो जो बारिश आई थी उसमें वो साइक्लोन आया था, उसके कारण ये ऐसे पड़े। तो आपको थोड़ी देर बाद मिलते, तब तक मैं इसमें दवाई का काम ख़त्म कर देता हूँ। और ये बहुत ही जोखिम वाला काम है, क्योंकि इसमें जो पाउडर फॉर्म में दवा इसकी आती है, तो ये मुंह में जाने से हम बीमार भी हो सकते हैं। और इस बार लिटरली कभी भी मैंने मेरी लाइफ में ऐसी किसी भी तरह की दवाई एरंडी की फसल में नहीं डाली। ये पहली साल है जिसमें मैं ये तीसरी बार दवाई डाल रहा हूँ। और आज दूसरी बार तो ये वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो ये हमारे किसानों के लिए नई परीक्षा हो रही है। तो देख लीजिए, अभी आप ऐसी हालत हो गई है पूरी की पूरी मेरी। और आपको दिखाता हूँ, पूरे 1.5 घंटे मैंने काम किया है। ये देख लीजिए, ये पूरे खेत पे काम करने में 1.5 घंटे कंटिन्यू अंदर रहना पड़ा। और मैंने मुंह पे रुमाल बांधा था, इसलिए मेरे मुंह पे ऐसे सिप पड़ गए, नाक वगैरह पे जो आ गया है पाउडर। और ये बहुत ही खतरनाक है। अभी मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जल्दी से मुझे नहाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इतना पाउडर हमारा जो नया पैकेट 5 किलो लाया था उसमें से बचा है, और पैकेट में भी थोड़ा पड़ा है, और वो भी पूरा ख़त्म हो गया है जो पुराना था। और ये देख लीजिए फिर से एक बार मेरी पूरी हालत कैसे पाउडर उड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके की है किसानों की मेहनत। तो देख लीजिए, मैं अभी यहाँ पे झटका मशीन रखने के लिए आया हूँ, और पूरा अंधेरा हो गया है हमारे खेतों में। तो अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ कि जो हमारी लोखंड की शिला आ रही है, जो बोलते हैं रॉड लोखंड की, उसको यहाँ ज़मीन में डालेंगे और यहाँ जैसे लगाएंगे ना, वैसे देख लीजिए कुछ इस तरीके से झटका आता है, आपको दिखे तो। और सामने भी दिखेगा आपको वो जो थोड़ी सी लाइट लब जब हो रहे ना, ये देख लीजिए अभी होगी, ये हुई, ये हुई, ये देख लीजिए, ये झटका मशीन का पावर होता है। और ये हमारे पूरे जो दिन में खेत दिखा तो वो सारे खेतों में घूमता है। देख लीजिए आप, फिर से ये मेरी एक्टिवा खड़ी हुई है, ये फिर से लाइट होगी, देख लीजिए। और यहाँ सायरन बजते वो होगी, देख लीजिए। और इसका कारण मैं जो लाइट हो रही है, इसका कारण मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जॉइंट मारा हुआ है, देख लीजिए। और ये खुला है, ढीला है, मतलब कि इसके कारण हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे भी शायद होगा, देख लीजिए। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन दूर से टच करने पर ऐसा होता है। और ये दोनों तारों में करंट एक की हुई है, इसलिए हो रहा है, देख लीजिए आप। तो हमारे ये खेतों में वावणी की स्टार्टिंग हो गई है। ये 2 खेतों में ऊपर मेरे पापा गेहूँ छिड़क रहे, पहले हाथों से गेहूँ डाल रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर सीड ड्रिल से भी वावणी होगी। और उसमें उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर उसके ऊपर चलेगा। और इसमें एक बार सीधे चलाया है गेहूँ छिड़कने के बाद, और इस बार ऐसे चला रहे आड़ा जो बोलते हैं। और अभी वावणी लगभग दोपहर को हो जाएगी। इस तरफ सीधी होगी वावणी सामने से यहाँ तक, और अभी इस तरफ
कल्टीवेटर चल रहा है। तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और दूसरी बात की बारिश भी आने के लिए बादल हो रहे हैं। अब आई होप कि बारिश ना आए, उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा है, देख लीजिए। अर्ली मॉर्निंग जो अभी लगभग 9-10 बज रहे हैं, लेकिन काम करने का बहुत ही मज़ा आता है सुबह सुबह विंटर के टाइम, क्योंकि ठंडी ठंडी भी हवा भी चलती है और बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया, देख लीजिए। ये दूसरी बार कल्टीवेटर है, इसके ऊपर डायरेक्ट सीड ड्रिल ही चलानी है। सीड ड्रिल से गेहूँ की वावनी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से काम चलता है। तो अभी ड्राइवर साहब थक गए तो मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, देख लीजिए। 14 की रेस पर चल रहा है, इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो अभी फाइनली हमारे गेहूँ की सारी फसल की वावनी हो गई है। और ये लास्ट खेत है जिसमें मोचम हम बोलते हैं, सीधा वो सामने से जो ट्रैक्टर के टायर पड़े उनको बस निकालना, और उन ऊपर वाले खेत में भी वो करना है। क्योंकि क्या है कि ये पारे पानी निकालने के लिए बनाई गई थी था, उसके लिए ये वो जो पतरा साइड में डालते हैं उसको निकालना पड़ता है। अगर वहाँ पे लगाएंगे तो वो पूरा बिगाड़ देगा, इसलिए उसको निकालना पड़ता है। इसलिए ऊपर ऐसे पारी बनाई, डायरेक्ट नीचे के खेत में आ गया, इसमें बनाई, और अब वो पतरा निकाल दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे मोचम लेके ऊपर वाले खेत में जाएगा, और वहाँ पे मोचम लेके ट्रैक्टर बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये खेत तो जो चल रहा है ट्रैक्टर वो हमारा खुद का है, लेकिन ऊपर वाला हमने रेंट पे रखा हुआ है खेत। तो क्या होता है कि इसमें हमको खर्चा ज़्यादा पड़ता है और वो उसकी वावनी ना हो। और ऊपर देख लीजिए आप, पूरा मौसम मानसून का हो गया फिर से। तो अभी किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन आ गई है कि किसानों को गेहूँ बारिश बोने ही नहीं दे रही है। और जिसने बो दिए उसका कई सारे गेहूँ तो फैल गए और कई सारे उग भी गए। तो कुछ ऐसी कंडीशन है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। और जो मैंने आगे की क्लिप में जो झटका मशीन दिखाया था, वो सामने उस तरफ नीम का पेड़ दूर दिखता है ना, वहाँ पे रखते हैं मशीन, और वहाँ से तारे यहाँ आती है, देख लीजिए यहाँ। और इसमें झटका चलता है यहाँ तक। इतना पावरफुल हमारा झटका मशीन है। चले, ये आ गया ट्रैक्टर, देख लीजिए आप। अभी पूरा अंधेरा हो गया है, और देख लीजिए सामने आपको ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अभी ये तो क्या, मैंने फ्लैश लाइट चालू की तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया। और ये जो सामने दिख रहे हैं वो मोचम निकालने के लिए ट्रैक्टर आ रहा है। ये दूसरे वाले लास्ट वाले खेत में निकाल रहा है, जो हमारा रेंट पे खेत है उसमें। देखिए सामने से ट्रैक्टर यहाँ आएगा और यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि झटका मशीन के जो तार है वो जगह जगह पे खोले हुए थे, जैसे कि ट्रैक्टर का रास्ता यहाँ जाने का है, तो वहाँ पे मैं पीछे पीछे बांधता हुआ चला आ रहा हूँ। 2 जगह है, 2 जगह बांध दिए, अभी तीसरी जगह आगे है, वहाँ पे भी बांधने बाकी है। कुछ इस तरीके से काम चल रहा है, देख लीजिए आप।